हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, लगभग 10:30 बज रहे हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं। साफ़ सफाई, क्लीनिंग सब कुछ कर ली है मैंने। बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और आज कपड़े धोने के लिए नहीं थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा हुआ है कि आज नहीं हुआ है उतना सारा। और बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है हमेशा की तरह। और अब ऐसा है कि गर्मियों का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब गर्मी भी बहुत तेज़ और धूप जैसे डायरेक्टली सामने से आती है तो एकदम चुभने वाली सी गर्मी है, वो भी चेंज हो गया है। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड की जो स्कूल है वो सुबह 7:30 बजे की लग गई है। आज तक तो जैसे 9:30 की थी, 9:30 बजे तक तो वो चले जाते थे, या कभी कभार 9 बजे चले जाते थे, उनको जल्दी जाना होता था तो तब इतनी जल्दी निकल जाते थे। लेकिन अब स्कूल थोड़ा सा जल्दी हो गई है। काम भी मेरा ऐसा ही होगा और मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो गड़बड़ा गया है। और मॉर्निंग रूटीन क्या, मेरा पूरा दिन का ही रूटीन गड़बड़ा गया है। क्योंकि आज तक तो ये रहता था कि चलो टाइम के हिसाब से मैं सारा काम कर लेती थी, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके करना पड़ेगा सारा काम। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और दाल को चेक कर रही थी कि दाल अच्छे से गली है या नहीं गली है। तो अभी अच्छे से तो नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इसमें टमाटर और मसाले डालने का टाइम हो गया है, इसमें ही डाल दूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं उसको पकने के लिए रखती हूँ प्रेशर कुकर में, तो मैं साथ में ही कद्दूकस करके ये टमाटर भी डाल देती हूँ और मसाले भी डाल देती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो आजकल कुछ दिनों से मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे पहले थोड़ा आराम था और काम करने में मुझे उतनी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा जल्दबाजी करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, या कभी कभार मेरी नींद 5:30 बजे खुल जाती है, तो मैं उठते ही फटाफट से झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। और उसके बाद हल्का फुल्का जैसे पानी वगैरह पी लिया, गुनगुना पानी पी लिया, और चाय बना लेती हूँ उसके बाद। तो ऐसे करते करते ना मेरे टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है सुबह उठने में, तो फिर मेरे काम थोड़ा सा लेट होते हैं। तो उठते ही मुझे सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है, और ऐसे ही फटाफट हड़बड़ी मची रहती है कि नाश्ता बनाना है और कहीं देर ना हो जाए। बस अपनी तरफ से हम लेडीज़ लोग का यही होता है कि हमारी तरफ से कोई कमी कसर ना छूट जाए। बाकी जेंट्स लोगों पे होता है, उन्हें कितना लेट करना है कितना जल्दी करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हस्बैंड तो ये करते हैं कि जैसे वो भी जल्दी उठ जाते हैं, तो फटाफट से नहा के वो पूजा पाठ वगैरह करके और अपना रेडी हो जाते हैं, और मैं उतनी देर में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके रेडी कर लेती हूँ। फिर जब ये तैयार हो जाते हैं तो मैं इनको खाना दे देती हूँ, और जब तक ये खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो उस टाइम पर मैं ये कर लेती हूँ, कोई कपड़े हैं धोने के लिए तो उनको भिगो के रख देती हूँ सर्फ में। तो ऐसे ही मेरे काम करते करते 2-3 घंटे के लिए वो भीग भी जाते हैं और गंदगी जो होती है वो निकल भी जाती है आधा से ज़्यादा, फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही मेरा ये वो काम हो गया ना, जैसे कपड़े धोने का काम निपट जाता है, तो उसके बाद तुरंत से आजकल मेरा हो रहा है कि मुझे लंच बनाने का फिर सर दर्द हो रहा है कि फटाफट से अब लंच भी बनाना है। और वो इसलिए हो रहा है कि पहले तो आराम से बनाना होता था, 3 बजे तक तो बन ही जाता था, वैसे भी आराम से बैठ करके थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ी देर आराम कर लिया या कुछ और काम कर लिया, तो ऐसे करते करते ना पता नहीं चलता था, और फिर टाइम का भी पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल मुझे सुबह से जैसे ब्रेकफास्ट का काम निपटाया और तुरंत से लंच का काम करने के लिए हो रहा है कि तुरंत से लंच बनाया, फिर बर्तन धोए, फिर ऐसे ऐसे करते करते ना पूरा दिन का ही नहीं पता चल रहा। तो अब बहुत ज़्यादा मेरा रूटीन ख़राब हो चुका है। और फिर से अगर मैं अब कुछ दिनों तक, जैसे 1-2 हफ्ते तक अगर मैं अच्छे तरीके से मैनेज करके चलूँगी, तो फिर वही मेरी आदत बन जाएगी, फिर उसी तरीके से हो जाएगा सारा काम। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये साफ़ करने लगी थी इस कैसरोल को, कि मैंने सोचा अगर मैं चावल बनाऊँगी तो गर्मा गर्म चावल मैं इसमें डाल करके रख दूँगी, और जो कुकर है उसको धो करके अलग से रख दूँगी। तो बस दाल भी पक चुकी है, अब दाल में तड़का लगा दूंगी, और थोड़ी देर के बाद लगभग 1-1:30 बजे के करीब ही मैं चावल पकने के लिए रखती हूँ, तब तक ये भी आ जाते हैं और गर्मा गर्म खाना हम लोग खा लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी दाल में तड़का लगा लिया है और दाल तो बन चुकी है। अब बस जैसे ही 1:30 बजेंगे तो मैं चावल रख दूंगी, तो दाल चावल दोनों बन जाएंगे। और आज मेरा बहुत मन कर रहा था लाल मिर्च वाली जो तीखी चटनी होती है, जो मोमो के साथ बनती है, तो वो वाली चटनी बनाने का मेरा बहुत मन कर रहा था। लेकिन मुझे वो लाल वाली जो मिर्च होती है वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि साबुत मसाले जो होते हैं उनके साथ में ये लेकर के आए थे एक दिन, और पता नहीं फिर इन्होंने कहाँ रख दी वो मिर्च, मुझे मिल ही नहीं रही। आज मैंने इतना ज़्यादा ढूंढ लिया। और ऐसा होता है कभी कभी कुछ चीज़ें आंखों के सामने होते हुए भी दिखती नहीं है,
तो शायद से किसी दूसरे की रखी हुई चीज़ें भी कभी कभी नहीं मिलती है, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दी। तो अब जब ये आएंगे इनसे पूछूंगी। और अभी तो नहीं बन पाएगी चटनी, लेकिन शाम के टाइम पे बनाऊंगी। तो मुझे वो तीखी वाली चटनी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे जो लाल मिर्च की चटनी होती है वो उतनी नहीं खानी चाहिए। हरी मिर्च की तो चलो सही होती है, लेकिन जो लाल मिर्च वाली होती है वो गर्म होती है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। पर कभी कभार चलता है, कभी कभी तो खा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, जब मैं दाल चावल दोनों बना लूँगी और हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था और ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए थे, बैठे हुए थे। आते ही इन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो मैं लेकर के आ गई थी। और अच्छा भी लग रहा है, अब जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है तो ये सब चीज़ें ही पीने का मन कर रहा है। अब चाय बहुत कम हो जाती है पीने के लिए। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा शाम की पूजा आरती कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी और मैं अपने जो डिनर की तैयारी होती है वो मैं थोड़ा सा लेट में ही करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा काम यही होता है कि शाम के टाइम पे या तो मैं पूजा पाठ कर लूँ, या फिर मैं अगर कभी नहीं कर पाती हूँ तो ये कर लेते हैं। लेकिन इनको भी ना रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे काम रहता है कि जैसे हमने जहाँ दूध लगाया हुआ है तो वो लोग भी रात को ही लेकर के आते हैं। तो यही कोई 7:30-8 बजे के करीब आता है वो दूध। हमारे यहाँ जैसे सुबह के टाइम पे नहीं आता है, रात के टाइम पे आता है। तो जैसे पूजा करते टाइम हमारे दिल को, हमारे मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा, और पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। जैसे दिया बत्ती कर दो ना, तो दिया जलाते टाइम ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर में लाइट तो जल रही है, लेकिन जब हम दिया जलाते हैं ना तो उसकी चमक, उसकी रोशनी अलग ही होती है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ एकदम खुशहाल होगी, सभी की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत करके प्रॉब्लम होती ही है। तो मुझे भी ना जैसे दिन भर की थकावट हो गया, या थोड़ा मैं मेंटली ऐसा होता है ना कि दिमाग में थोड़ा ये रहता है, परेशानी हो जाती है। सुबह से बस काम काम में लगे हैं, या कभी कभार कुछ हम लोग हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, परेशानी हो जाती है, या किसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ एक यही तरीका होता है कि चुपचाप से आकर के अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, आराम से थोड़ा सा वक्त अपने भगवान को दो। जो भी परेशानी है अपने मन की, वो अपने भगवान के सामने बोल दो, तो दिल एकदम से हल्का हो जाता है। और ये बात मैंने पर्सनली मैं अपने आप यूज़ करती हूँ इस चीज़ को, और मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर चाहे कोई भी टाइम हो, मैं टाइम नहीं देखती कि सिर्फ सुबह या शाम को ही मैं मंदिर में आकर बैठूंगी। किसी भी टाइम हो मैं बैठ जाती हूँ और अपने भगवान जी के सामने थोड़ा सा अपने दुख, जो भी परेशानी है उसको बोल देती हूँ, तो मेरा मन एकदम हल्का हो जाता है। और आजकल की तो दुनिया भी खैर ऐसी ही है, किसी के सामने बोलने से अच्छा है कि अपने भगवान के सामने अपनी परेशानियाँ रखो। क्योंकि लोग तो होते ही है, मजाक उड़ाते हैं हमारा, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जो मजाक कभी नहीं बनाते। तो बस थोड़ी देर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और मुझे बनानी थी एकदम चटपटी वाली चटनी जिसकी मैं बात कर रही थी। तो मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च मिली, और मैंने एक पतीला लिया, उसमें पानी गर्म करने के लिए रखा, उसमें 2 टमाटर कट करके डाले हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी, और अब कर रही हूँ लहसुन छीलने की तैयारी। तो लहसुन को छीलते टाइम में मुझे ज़्यादा परेशानी तब आती है जब बहुत ही बारीक बारीक से लहसुन की कलियाँ होती हैं, उनको छीलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एकदम बारीक सी होती है, वो छिलती नहीं बनती। तो बड़ी बड़ी हो जैसे तो वो तो अच्छा भी लगता है कि वो तुरंत से हो जाता है। तो मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे छील लिया लहसुन, और उसको भी डाल दिया इस गर्म पानी में। तो इसको अच्छे से खौलने देंगे, एकदम बॉईल होने देंगे। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा और ये टमाटर है, इसकी स्किन थोड़ी सी अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो मिर्च है वो थोड़ी सी फूलनी स्टार्ट हो जाती है, तो तब समझ लीजिए कि बस अब तैयार हो गया है चटनी बनाने के लिए। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ये दूध लेकर के, और थोड़ी सी सब्जी लेकर आए थे। तो सब्जी वाले ने ये सारे के सारा जो ये धनिया पुदीना वगैरह होता है सब कुछ एक ही उसमें ये डाल दिया था। कुछ ख़राब था, कुछ सही था, पता नहीं क्या क्या था, तो सब डाल दिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं अभी इनको धो करके रख देती हूँ, जो टमाटर है और ये धनिया पुदीना जो है, इसमें से कुछ ख़राब ही था। तो मैंने कहा इसको आधा से ज़्यादा तो ये फेंकना ही पड़ जाएगा। तो मैं वहाँ पर चली गई थी धोने के लिए, और उसके बाद मैं जब आई तो यहाँ पर टमाटर वगैरह अच्छे से गल चुके थे। तो इनकी स्किन निकालनी है मुझे, और ये देखिए जब ये अच्छे से गल जाते हैं तो इनकी स्किन आसानी से निकल जाती है, और ऐसे ही ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस यहाँ पर सारे टमाटर मैं अच्छे से निकाल दूँगी और उनकी स्किन को भी अलग कर दूँगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमने लाल मिर्च डाली है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी सी होती है, तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको निकालना पड़ता है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 3-4 ही थी, तो चटनी अच्छे से चटपटी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने ना निकाले नहीं वो बीज। मुझे चटपटी अच्छी लगती है, और लहसुन वगैरह सब कुछ अच्छे से बॉईल हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने सब निकाल दिया, और जार में अच्छे से इसको डाल करके पीस लूँगी। थोड़ी देर ठंडा होने दिया, उसके बाद ही मैंने पीसा है।
तो इसमें मैंने डाला है हल्का सा नमक और थोड़े से मैंने इसमें मसाले डाले हैं। और आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो, या नहीं अगर आपको पसंद है ज़्यादा खट्टा तो नहीं डालना। लेकिन मैंने ना नींबू डाला था क्योंकि हमारे घर में सभी को मतलब हम दोनों को खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए चटनी भी बनके रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैंने नींबू छन्नी से छान के डाला है, इससे बीज एक जगह पे रहते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है, चटनी में नहीं गिरते। फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।